अंदर जो राम लला का मंदिर बना है, हमारी थीम भी यही है कि राम लला के मंदिर के अंदर राम की लीला। और भव्य जो है आप देख सकते हैं कि राम का मंदिर तैयार है। ये प्रभु की कृपा है, ऊपर वाला ज़्यादा मेहरबान है और खुश है कि अनेक दिन से जो है वर्षा हो रही है। मैं समझता हूँ कोई अच्छे काम के लिए बारिश होना ये भी एक शुभ का लक्षण है। और इस शुभ लक्षण के अंदर जो है 26 सितंबर से आप यहाँ पर आएंगे। आप सह परिवार यहाँ पर आमंत्रित हैं। जितने भी हमारे प्रेस के भाई यहाँ पर बैठे हैं सभी आप सह परिवार आमंत्रित हैं। आप आएँ, यहाँ पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी और झूलों का आनंद लें। तभी मैं समझता हूँ कि लव कुश रामलीला कमेटी का कार्य करना एक सार्थक होगा। और इतने सारे जो हमारे मेहमान जो फिल्मी दुनिया से हमारे बीच के अंदर आए हैं आज, आप निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार और प्रसार जब राम का करेंगे तो रामलीला के इस प्रचार के अंदर हमारी नौजवान पीढ़ी और ज़्यादा अधिक आकर्षित होगी और इसके अंदर संस्कार बनेंगे। संस्कार बनेंगे तो समाज बनेगा, समाज बनेगा तो देश बनेगा, देश बनेगा तो इस रामायण के माध्यम से भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत बढ़ेगा और देश जो है खुशी के साथ और आगे बढ़ेगा। यही हम शुभकामनाएं करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राघव तिवारी है। मैंने कई टीवी शोज किए जैसे एक राजा एक तिरानी, हालांकि कलर्स में आता था सिर्फ और मेरा सबसे प्रसिद्ध शो CTV में हमारी बॉलीवुड न्यूज़। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस बार 2 साल बाद लव कुश रामलीला इतने बड़े इतने भव्य तरीके से आयोजित हो रही और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है लव कुश रामलीला कमेटी के साथ जुड़ने का और प्रभु श्री राम के किरदार को निभाने का। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी मच ऑनर्ड। सो नमस्ते, जय श्री राम। मैं देवलीना चैटर्जी और अर्जुन सर और पूरे लव कुश रामलीला कमेटी को बहुत बहुत मेरे दिल से धन्यवाद बताना चाहूँगी क्योंकि आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे इतने बड़े स्टेज में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा पहली बार। क्योंकि मैंने मेरा करियर का शुरुआत आमी यादव बंगाली मूवी से किया था और जिसको नेशनल अवार्ड भी मिली थी। एंड उसके बाद मैंने कंटिन्यू टेलीविज़न में भी, हिंदी टेलीविज़न में आपने मुझे देखा है। मेरा पहला शो था सजदा तेरे प्यार में स्टार प्लस में एंड लीड में। देन संकट मोचन महाबली हनुमान में मैंने माता सीता का ही भूमिका निभाया था और बालिका वधू, ससुराल सिमर का, सिया के राम, विघ्नहर्ता गणेशा, रक्षाबंधन, बहुत सारे टेलीविज़न शो में आपने देखा है मुझे और बहुत सारे एड्स में भी मैं काम कर चुकी हूँ, मूवीज़ भी कर चुकी हूँ। फिलहाल ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा लाइव परफॉर्मेंस करने का और लाइव स्टेज में लोगों के सामने परफॉर्म करने का। ये मेरे लिए एक नया अनुभव है और मैं तहे दिल से इस कमेटी को और ऑब्वियसली दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली इतने बड़े शहर में लाल किले के सामने परफॉर्म करने का मौका, मतलब मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश है और वो ज़रूर देखेंगे इसको और मेरे चाहने वाले जो भी है मैं सबको लिंक भेजना चाहूँगी। और नई पीढ़ी को के लिए भी रामायण एक आदर्श है क्योंकि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है कुछ ना कुछ सीख हमें मिलती है। मतलब आज के टाइम पे भी वो त्रेता युग के स्टोरी के हिसाब से भी वो टाइम के सीख आज मुझे मतलब आज हमें मिलते हैं। जैसे अर्जुन सर ने बोला कि वहाँ पे जो प्रेम था भाई के साथ, पति पत्नी के साथ, तो सच में वो वहाँ से बहुत कुछ सीख मिलती है और मैं चाहूँगी कि नई पीढ़ी को ये सीख मिलते रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री अर्जुन अग्रवाल जी का और हमारे महामंत्री सुभाष गोयल जी का, जो उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि लव कुश रामलीला में आकर मैं लक्ष्मण के कैरेक्टर को प्ले कर सकूं। वैसे इससे पहले 2 बार पहले भी मैं संकट मोचन महाबली हनुमान में लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर चुका हूँ और सोनी टीवी के शो विघ्नहर्ता गणेश में भी लव कुश का लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर चुका हूँ। जैसे कि अर्जुन जी ने भी कहा कि वो हमको इनवाइट करते हैं यहाँ पर बुलाने के लिए, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि ये जो कार्य होते हैं ना, ये ईश्वरीय कार्य होते हैं। बिना भगवान की परमिशन के इस प्रकार के कार्य नहीं हो सकते। और पहले करने के बाद मैं फिल्में भी कर चुका हूँ और मेरी जो जिज्ञासा है यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे आपको हज़ारों लाखों लोगों को देखने का मौका मिलता है।
कई लोगों से आप रूबरू होते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, एज एन एक्टर हमें समझने का मौका मिलता है, टेक्निकल चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, जो फिल्मों के अंदर हमें नहीं समझ में आती, जो सीरियल में नहीं समझ में आती। कई सीरियल्स करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है, जो मैंने यहाँ पे सीखा है उतना मुझे कहीं से सीखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे लाइव फीडबैक मिलता है। आपकी एक गलती और आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा पब्लिक से। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से, अगर आप ऐसे कोई क्वेश्चन। सीनियर कलाकार हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया। परम आदरणीय श्री अखिलेंद्र मिश्र जी, जो ये कहा जाता है कि अगर भगवान शिव की पूजा अगर सबसे ज़्यादा की तो रावण जी ने की, और आज रावण की भूमिका के अंदर अखिलेंद्र मिश्र जी हमारे बीच के अंदर हैं। मैं अखिलेंद्र मिश्र जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे इस अवसर पर आए हुए हमारे जितने भी प्रेस के भाई हैं इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलयवलंब लंबितं भुजंगतं गमालिकां डमट 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 डमन निनाद बड्डमर्मयं चकार चंड तांडवं तनो तुनः शिवा शिव। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का ये स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा विचरित है। रावण एक त्रिकालदर्शी महापंडित, ज्योतिषचार्य के महाविद्वान, 4 वेदों और 6 शास्त्रों के ज्ञान होने के कारण उनके 10 सर थे। ये बात बहुत कम लोग शायद जानते हो कि उनका 10 सर जो था वो 4 वेदों और 6 शास्त्रों के कारण। अपने हर सर को वो काट के जब भी तपस्या करते थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा देते थे और पुनः वह सर आ जाता था। ब्रह्मा जी से उन्होंने काफी वरदान ले रखी थी, अजर अमर हो गए थे। ब्रह्मा जी ने उनके नाभि में अमृत कुंड भी स्थापित किया था। 64 चतुर्युगी उनकी उम्र थी रावण की। एक चतुर्युगी में 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 64 चतुर्युगी आप समझ सकते हैं। जो बहुत सारी चीजें जो रामायण में और रामचरितमानस में नहीं है, वो दक्षिण भारत के कुछ कम रामायण में और कुछ क्षेपक कथाओं में मिलती हैं ऐसी बातें कि रावण को ये पता था कि इक्ष्वाकु कुल के दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भगवान विष्णु अवतरित होंगे, राम के नाम से जाने जाएंगे और वही मेरा कल्याण करेंगे। ये उनको पता था। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो वो जानते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि राम जब आएंगे तो राम लंका कैसे आएंगे, लंका कैसे लाऊं मैं, अपने राक्षस कुल का उद्धार कैसे करवाऊं, अपना उद्धार कैसे करवाऊं। रावण का वो चरित्र नहीं था जो रावण ने दुष्कर्म किया था, लेकिन रावण को लगा कि एकमात्र संसार का ऐसा दुष्कर्म है जो मैं अगर करूं तो भगवान श्री राम लंका आएंगे। ये क्षेपक कथाओं की बात कह रहा हूं मैं। और उसने वो दुष्कर्म किया, मां सीता का हरण किया, जबकि उसको पता था कि भगवान विष्णु का अवतार राम है और मां भगवती आदि शक्ति की रूप सीता है। पता था। रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं था। जब उसने हरण की थी तो जमीन के साथ, अपने नाखून से जमीन के साथ उठाया था, मिट्टी के साथ। अशोक वाटिका में भी एक भी पुरुष नहीं थे, सबकी सब स्त्रियां थी, राक्षसी थी, सबके सब। ऐसा चरित्र था रावण का। उसका एकमात्र मकसद था कि राम आए और राम हमारे राक्षस कुल का और हमारा उद्धार करें। और वही हुआ, वही हुआ। जब रावण मर रहे थे उस समय राम ने कहा कि जाइए लक्ष्मण को कि जाकर दीक्षा लीजिए, महापंडित है, महाब्राह्मण, महाज्ञानी, त्रिकालदर्शी। तो उन्होंने जो कुछ दीक्षा दी, जो बातें बताई लक्ष्मण को कि शुभ कार्य करने में तनिक भी देर मत करना, तत्क्षण कर देना, नहीं तो होगा नहीं।
मैं भी सोचा करता था कि मैं पृथ्वी से अपने राक्षस कुल के लिए स्वर्ग तक सीढ़ी लगाऊंगा, और लगाते रह गया, लगा नहीं पाया। अपनी गुप्त बातें जो तुम करना चाहते हो कभी भी किसी को उजागर मत करना, और कभी भी पर स्त्री पे दृष्टि मत डालना। ये रावण की तरफ से आज भी उतना ही प्रासंगिक है, रावण का ये कथन कि पर स्त्री पर दृष्टि मत डालना। मुझ जैसे ज्ञानी, मुझ जैसे त्रिकालदर्शी जो इंद्र को डांटता है, यहां से बैठे बैठे चंद्रमा को डांटता है, एक दुष्कर्म करने से, स्त्री का असम्मान करने से मेरा हश्र ये हुआ, तो फिर दुनिया का क्या हश्र होगा? ये आज के समाज में इतना प्रासंगिक है। मैं तो ये कहता हूं कि रावण के इस संदेश को रेखांकित करके, अंडरलाइन करके प्रसारित करना चाहिए कि रावण का यह संदेश है कि पर स्त्री पर दृष्टि डालना, कुदृष्टि डालना, वही हश्र होगा जो रावण का होगा। और तत्क्षण उन रावणों का जो समाज में आज घूम रहे हैं, उनका तत्क्षण वही हश्र कर देना चाहिए। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।